ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से और माँ काली से यही प्रार्थना है कि वो आप लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। डियर, हमारी आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसी फीमेल है, कोई मदर फिगर फीमेल है जो कि आपसे ईर्ष्या करती है, मन में द्वेष रखती है, आपको बदनाम करती है, तो वो लोगों के सामने आपका कौन सा नेगेटिव इमेज क्रिएट करना चाहती थी। ओके? लोगों की नजर में, लोगों के सामने आपका कौन सा नेगेटिव एक इमेज क्रिएट करना चाहती थी, लेकिन ऐसा ना होकर लोगों के सामने आपका पॉजिटिव इमेज क्रिएट हुआ है। तो आज की हमारी रीडिंग इसी टॉपिक पे है। रीडिंग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए डियर, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डियर, ये इंसान आपकी ऐसी इमेज लोगों के सामने लाना चाहता था। देखिए, वैसे तो फीमेल के लिए पूछा है मैंने कि जो मदर फिगर फीमेल अगर आपकी लाइफ में कोई है, तो कुछ लोगों के लिए ये मेल भी हो सकता है ना, बिकॉज सबकी लाइफ की अलग अलग सिचुएशंस होती है, तो मेल भी हो सकता है। बट मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स यहाँ पे किसी फीमेल की एनर्जी पिक होगी। ओके? तो देखिए डियर, ये जो फीमेल है ना, ये लोगों की नजर में आपकी ऐसी इमेज बनाना चाहती थी, दिखाना चाहती थी कि आप बहुत ही ज्यादा झगड़ालू हैं, बेवकूफ हैं, आपके अंदर बात करने का मैनर्स नहीं है, सेंस नहीं है, आप लोगों से बदतमीजी से बात करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, बुद्धि भी आपके अंदर कम है। जैसे बोलते हैं ना, कुछ लोगों के अंदर बात करने का सेंस नहीं होता है, वो कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, मैनर्स नहीं होता और लड़ने लगते हैं हर किसी से। तो इस तरह की एक इमेज बनाना चाहती थी, लेकिन यहां हुआ क्या, लोगों की नजर में आपकी ऐसी इमेज निकल कर आई है कि लोगों को लग रहा है कि आप एक बहुत ही ज्यादा मैच्योर पर्सन हैं, बहुत ही ज्यादा मैच्योरिटी से सब कुछ डील करते हैं, हैंडल करते हैं। मैच्योरिटी में आपका कोई लेवल नहीं है। और दूसरी चीज, आप भले कितने भी दूर हो लोगों से, लेकिन लोगों से जुड़ना आपको आता है, लोगों को प्यार देना आपको आता है, लोगों से मिलना आपको आता है। जितना पॉसिबल है, जितना पॉसिबल हो सकता है, आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाते हैं। लोगों को प्यार देने में आप पीछे नहीं हटते। लोगों के साथ बड़े ही प्यार से, हो सकता है आप बात करते हो, लोगों के साथ बड़े ही प्यार से ट्रीट करते हो। तो इस तरह की एक प्यारी छवि आपकी लोगों के सामने निकल कर आई है। जिन लोगों के सामने आपको बदनाम करने की कोशिश हो रही थी, उन्हीं लोगों के सामने आपकी ऐसी इमेज क्रिएट हुई है। डियर, इस इंसान ने लोगों के सामने एक आपकी ऐसी इमेज बनाने की कोशिश की थी कि जैसे कि आप हमेशा बीमार रहते हैं, हमेशा प्रॉब्लम से घिरे हुए रहते हैं, आप अपनी लाइफ में स्टक हैं, पड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं, बेवकूफ हैं। मीन्स आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है। ये इंसान आपको ऐसा दिखाना चाहता था लोगों के सामने में
कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है। हो सकता है कि ये दिखाना चाहता था कि आपको हेल्थ इश्यूज भी हैं, आपको बहुत सारी दिक्कतें हैं, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं और भी दूसरे भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप स्टक हैं अपनी लाइफ में, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, एक ही जगह घिरे हुए हैं। लेकिन वहीं लोगों ने देखा कि आप अपनी लाइफ में बहुत ही प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलते हैं, बहुत ही मैच्योर हैं, आप बेवकूफ नहीं हैं। आपकी लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस है, आपकी लाइफ बिल्कुल बैलेंस है। आप एक मैच्योर इंसान है, मेल है तो फीमेल है तो आपको हर चीज का ज्ञान है, आपको हर चीज का पता है, हर चीज की जानकारी है, आप बेवकूफ नहीं है। मान लीजिए कि कोई आपको ऐसा प्रूफ करना चाहता हो कि आप बेवकूफ हैं, आपको तो किसी चीज का पता ही नहीं है, लेकिन आपने बात किया हो कुछ इस तरीके से जिससे कि लोगों के सामने आ गया हो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपको हर चीज का पता है, आप बेवकूफ नहीं है। और आप जानते हैं कि आपको अपनी लाइफ में सब कुछ बैलेंस करके कैसे चलना है, कैसे सब कुछ ठीक करना है। तो इस तरह की एक इमेज लोगों के सामने आपकी बनी है। ये इंसान लोगों के सामने आपकी ऐसी इमेज बनाना चाहता था कि आप कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं, नए नए तरीके ढूंढते हैं लोगों से लड़ाई झगड़े करने के, मीन्स लोगों को सुनाने के लिए, लोगों को गलत बातें सुनाने के लिए, लोगों को डांटने के लिए। लोगों को डांटने का, लोगों के साथ बदतमीजी करने की। आपके मन में बहुत कुछ छुपा हुआ है। ये इंसान ऐसा लोगों के सामने दिखाना चाहता था कि आपके मन में बहुत कुछ छुपा हुआ है, जिसकी वजह से आप कोई ना कोई नया तरीका ढूंढते हैं लोगों से लड़ने के लिए, लोगों को गलत बातें कहते हैं आप। लेकिन यहीं पर बिल्कुल इसका ऑपोजिट हुआ है। लोगों ने देखा है कि आप दुखी तो हैं, ऐसा नहीं कि आप बहुत खुश हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे लॉसेस देखे हैं, आपने अपनी लाइफ में बहुत दुख देखा है, बहुत तकलीफें देखी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इतना सब कुछ देखने के बाद भी, इतना सब कुछ झेलने के बाद भी आप लोगों से जुड़े हुए हैं। आप लोगों से जुड़े हुए हैं, आपके अंदर पेशेंस है, धैर्य है, आपके मन में किसी के लिए मैल नहीं है, आपके मन में किसी के लिए पाप नहीं है, आप लोगों के साथ बदतमीजी नहीं करते हैं, बल्कि कोई ना कोई, मतलब जिस भी तरह से आप लोगों से जुड़ सकते हैं। मान लीजिए लोगों ने देखा हो कि अगर आप इस तरह से नए लोगों से जुड़ पाए तो आपने अपना तरीका बदल लिया, या फिर मान लीजिए जैसे कि आजकल ऑनलाइन बात करने का सिस्टम है, अगर एक नंबर पे हो सकता है कि आपकी बात नहीं हुई हो तो आपने दूसरे नंबर पे किया हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर इस तरह से आपकी बात नहीं हो पाई हो तो आपने दूसरे तरह से बात करने की कोशिश की हो या मिलने की कोशिश की हो। तो इस तरह से आप नया तरीका ढूंढते हैं कि किस तरह से लोगों से जुड़ा जा सकता है, किस तरह से लोगों से मिला जा सकता है। डियर, इस इंसान ने आपकी ये इमेज क्रिएट करने की कोशिश की लोगों की नजर में कि पास्ट में जो बातें हुई है, पास्ट में जो घटनाएं हुई हैं, पास्ट की जो चीजें हुई है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा दुखी हैं अपनी लाइफ में, आप बहुत परेशान हैं और हमेशा उसी बारे में बात करना, हमेशा उसी बारे में जजमेंट के लिए ईश्वर से कहना, इस तरह की बातें आप करते रहते हैं। लेकिन लोगों ने देखा जी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आपके दिल दिमाग में बातें तो होंगी, क्योंकि अगर आपके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है तो वो चीजें मिटी तो नहीं होंगी।
आपके दिल और दिमाग में बातें भरी हुई तो होंगी, लेकिन अगर आपको बातें बहुत बुरी लगी है, अगर आपको दुख हुआ है, अगर आपको तकलीफ हुई है, तो आपने बहुत ही सॉलिड डिसीजन लिया है और अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आपने अपनी एक अलग छवि बना ली, अपनी एक अलग पहचान बना ली। सबसे हटके आपने कुछ किया है कि अगर पास्ट में आपको लोगों से बहुत ज्यादा दुख तकलीफ मिला है, तो उसका आपने ये नहीं किया कि मुझे सबसे बदला लेना है, मुझे सबके साथ गलत करना है क्योंकि सबने मेरे साथ गलत किया, सबने मेरे ऊपर उंगली उठाई, सबने मुझे ही बुरा कहा, तो इसीलिए मुझे सबको बदनाम करना है, मुझे सबको बर्बाद करना है। ना, आपने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, आपके साथ बुरा हुआ, आपके साथ सबने धोखा दिया आपको, आपने ईश्वर से जजमेंट मांगी, तो आपने क्या किया? आपने अपनी एक अलग छवि बनाई, आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, आपने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ये चीज लोगों की नजर में आई है। ये इंसान आपकी एक ऐसी इमेज बनाना चाहता था लोगों की नजर में कि आप अगर अकेले हैं ना, तो सब कुछ बैलेंस करना आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। यानी कि अगर आप सबके साथ थे तो आपके लिए सब कुछ बहुत आसान था, लेकिन अगर आप अकेले हैं तो सब कुछ ठीक करना आपके लिए आसान नहीं है, बहुत मुश्किल हो रहा है आपको। लेकिन लोगों ने देखा कि भले आप अकेले हैं या फिर लोगों के बीच में हैं, आप हर सिचुएशन को ईश्वर को सरेंडर करते हैं और उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं। सॉरी फ्रेंड्स। यानी कि अगर आप अकेले हैं तो आपको अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है वो भी आप जानते हैं, और अगर आप 10 लोगों के साथ में हैं, ग्रुपिंग में हैं, फैमिली में हैं, बड़ी फैमिली में है, जॉइंट फैमिली में है, तो आपको अपनी लाइफ में कैसे रहना है ये चीज भी आपको बहुत अच्छी तरह से आता है। यानी कि आपने अपने आप को प्रूफ किया है। आपको दिखाया जा रहा था कि अगर आप अकेले हैं ना तो आप ज्यादा परेशान हैं। लोगों के साथ आप, अगर लोग आपके साथ थे तो आपके लिए सब कुछ बहुत इजी था, आपके लिए सब कुछ बहुत आसान था, लेकिन ऐसा प्रूफ नहीं हुआ। बल्कि लोगों ने देखा कि अगर आप अकेले थे या फिर आप लोगों के साथ थे या अकेले हैं तो आप हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं। आप समझते हैं कि भाई ये ईश्वर के द्वारा दिया गया मुझे टास्क मिला है, मुझे काम मिला है और मुझे इस काम को करना है। ये लाइफ क्या है? काम ही तो है। कभी किसी तरह का कोई सिचुएशन आता है, कभी किसी तरह का कोई सिचुएशन आता है, कभी लोग भीड़ में फंसे होते हैं और कभी लोग अकेले होते हैं। लेकिन जिंदगी तो वो है जो किसी भी तरह का सिचुएशन आए उसे एक्सेप्ट करते चलो, ईश्वर की मर्जी समझ के, और उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जियो। बस जिंदगी में कुछ बुरा नहीं करना है, किसी का बुरा नहीं करना है, किसी का बुरा नहीं चाहना है। अपनी सोच को पॉजिटिव रखो, बाकी ईश्वर संभाल लेंगे, है ना। तो लोगों ने इस चीज को नोट किया कि आप अकेले हैं तो भी या लोगों के साथ हैं तो भी आप सब कुछ ईश्वर को सरेंडर करते हैं और उनकी मर्जी से ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। ये इंसान आपको लोगों के सामने शो करवाना चाहता था, लोगों के सामने आपकी ऐसी छवि बनाना चाहता था कि आप बहुत ही घमंडी इंसान हैं। आपके अंदर घमंड कूट कूट के भरा हुआ है। कोई कितनी भी कोशिश कर ले आपसे जुड़ने के लिए, कोई कितनी भी मेहनत कर ले, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता।
आप अपने हिसाब से ही अपना काम करेंगे, आप अपने हिसाब से ही अपनी लाइफ में आगे चलेंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई आपके लिए कितना भी कर ले। लेकिन लोगों ने देखा है डियर, आपका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है, आपका दिल अपनों द्वारा ही तोड़ा गया है, बहुत बुरी तरह से आपका दिल टूटा है, बहुत बुरी तरह से आप घायल हुए हैं अपनों द्वारा। लेकिन कितनी भी तकलीफ में हैं आप, या फिर मान लीजिए अगर ये अपनों द्वारा दिल तोड़ा नहीं गया तो हो सकता है कोई ऐसी लाइफ की सिचुएशन हो, आप फिजिकली हेल्दी ना हो, अगर आप पैसों से परेशान हैं, या फिर हेल्थ से परेशान हैं, या फिर बच्चों से परेशान है, या पार्टनर से परेशान है, या किसी भी तरह के लाइफ के किसी भी एरिया में अगर आप परेशान हैं, या फिर लोगों ने आपको परेशान किया है। देखिए किसी के भी लाइफ का कोई भी मैटर हो सकता है, बट लोगों को पता है कि आप 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हैं, बहुत ही बुरी कंडीशन में हैं, लेकिन उस हालात में भी आप हिम्मत नहीं हारते हैं, उस सिचुएशन में भी आप गिव अप नहीं करते हैं, ऐसे हालात में भी आप लोगों के साथ न्याय करते हैं, आप किसी के साथ अन्याय नहीं करते, आप किसी के साथ गलत नहीं करते, आप सबके साथ न्याय करना जानते हैं और न्याय करते हैं। तो जैसे आपकी इमेज, आपकी छवि बनाने की कोशिश की गई थी, बिल्कुल उसका उल्टा, उसका ऑपोजिट आपकी छवि लोगों के सामने निकल कर आई है। एक नेगेटिव छवि बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन आपकी काफी पॉजिटिव छवि लोगों की नजर में आई है। तो रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छी है। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम क्रीम कालिकाय नमः जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम क्रीम कालिकाय नमः।